रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको कहीं हिबिस्कस का फूल मिल जाए या फिर लिली का तो हाथ में ले लीजिए और फिर इसको स्टडी करिए तो ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो बड़े वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन के द्वारा सीड बनते हैं। इन प्लांट्स को सीड्स के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है एंजियोस्पर्म और दूसरा है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड ओवरी के अंदर डेवलप होता है और जिम्नोस्पर्म में ये सीड नेकेड होते हैं, ये ओवरी के अंदर नहीं होते, यानी फल नहीं डेवलप होता इसमें कोई। जिम्नोस्पर्म के बारे में डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपके कोर्स में एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। तो चलो पहले समझते हैं फ्लावर्स के स्ट्रक्चर को। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए। फ्लावर्स किसी पौधे का सेक्सुअल पार्ट होते हैं, यानी कि सेक्सुअल ऑर्गन। फ्लावर को बेसिकली हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे नीचे ग्रीन कलर का एक आपको पत्ती जैसे स्ट्रक्चर दिखेगा फ्लावर में, ये होता है सेपल। ये पौधे को प्रोटेक्शन देने के काम में आता है क्योंकि पौधे के सारे जो पेटल्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, तो उन सबको बाइंड करने में ये काम आता है, बाकी पार्ट्स को भी बाइंड करने में काम आता है। दूसरा है पेटल्स। ये बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव होते हैं। ये इतने खूबसूरत होते क्यों हैं ये भी जानेंगे थोड़ी देर में। तीसरा पार्ट है स्टेमन। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि मेल स्पर्म सेल बनाता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है, तो याद रखने के लिए देखो स्टेमन में स्पेलिंग आ रही है लास्ट में मेन, तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चौथा है कार्पल। इसको पिस्टल भी कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि एग सेल बनाता है। स्पर्म सेल जब एग सेल से फ्यूज करता है तो सीड बनाता है। इस पूरे प्रोसेस को जानेंगे थोड़े डिटेल में। इस डायग्राम में हमने देखा कि मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स दिए गए हैं। इसी तरह एक ही फ्लावर में अगर मेल फीमेल दोनों हो तो उन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे लिली या हिबिस्कस। हिबिस्कस मतलब जो आसपास गुड़हल का फूल मिलता है, कॉमन नेम। अगर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स अलग अलग फ्लावर्स में पाए जाते हैं तो उन्हें यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, जैसे कि पपाया। कई बार कुछ लोगों से आपने सुना होगा कि पपीते का पौधा लगाया, उसमें फूल भी आया लेकिन फल नहीं आया, तो ऐसा शायद मेल प्लांट लग गया होगा। इसीलिए होता है क्योंकि पौधा देख करके हमको नहीं पता चल सकता कि ये मेल है कि फीमेल है। अब हमेशा तो ज़रूरी नहीं है, पर ज़्यादातर डेकोरेटिव फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं और ज़्यादातर बड़े फल सब्जी वाले जो पौधे होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, पर आम बाइसेक्सुअल होता है। अब आओ स्टेमन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्टेमन एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक नॉट जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। इसी एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है। पॉलन ग्रेन आप कभी किसी फ्लावर को, हिबिस्कस को ही आप टच करेंगे तो एक डस्ट जैसा येलो डस्ट आपके हाथों में आ जाएगा, ये पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन के अंदर 2 जर्म सेल्स यानी कि स्पर्म सेल्स होते हैं और एक वेजिटेटिव सेल होता है। इसके काम को अभी और डिटेल में समझेंगे। वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपरी टिप को स्टिग्मा कहते हैं, उसके नीचे ये जो गर्दन जैसी स्ट्रक्चर आ रही है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। फीमेल वैसे भी स्टाइल में ही रहती हैं। और सबसे नीचे है ओवरी। ओवरी के अंदर आपको ये छोटे छोटे सीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको ओव्यूल कहते हैं। यही ओव्यूल स्पर्म से फ्यूज करके आगे सीड बनाते हैं। जब पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं और हवा तेज चलती है, हवा में भी जब पॉलन ग्रेन उड़ते हैं तो कुछ पॉलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा पर भी गिर सकते हैं, या इंसेक्ट्स उस पौधे पे बैठते हैं तो उनके पैरों के जो हेयर होते हैं बारीक बारीक, उसके अंदर पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर यही इंसेक्ट्स फ्लावर के दूसरे पार्ट पे भी बैठते हैं और अगर वो स्टिग्मा के पार्ट पे बैठ गए तो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड करना, ठीक है। बस यहाँ तक के प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे। स्टिग्मा एक चिपचिपा पदार्थ निकालता है, फ्लूइड निकालता है, काफ़ी स्टिकी होता है। स्टिकी फ्लूइड को पाकर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है। इसमें जो वेजिटेटिव सेल मैंने आपको बताया था वो ट्यूब बनाने लगता है।
जो ओवरी से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचता है। अब इसको पता कैसे चलता है कि ओव्यूल का एड्रेस कहाँ है? ओव्यूल कुछ केमिकल्स निकालता है जिसमें अट्रैक्ट होकर के पॉलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुंच जाता है। फिर इसी ट्यूब से पॉलन ग्रेन में पाए जाने वाले जो दोनों जर्म सेल्स यानी दोनों स्पर्म सेल्स निकलकर ओव्यूल तक पहुंचते हैं। चलो ओव्यूल को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये ट्यूब पॉलन ट्यूब है और ये ओवल शेप पार्ट ही ओव्यूल है। इसके अंदर ही एग सेल होता है। एग सेल के अलावा इसके अगल बगल 2 सेल्स और जस्ट अपोजिट आप देखिए 3 और सेल्स आपको दिखते हैं और बीच में ये 2 न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये एक स्पर्म सेल एग सेल से जुड़ता है और दूसरा स्पर्म सेल बीच के न्यूक्लियस से जुड़ता है। इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 स्पर्म 2 अलग अलग जगह पे फ्यूज़ हो रहे हैं। इसके बारे में डिटेल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म सेल एग सेल से फ्यूज़ हो रहा हो। अब देखो, एग सेल स्पर्म सेल से फ्यूज़ हो जाता है। इस फ्यूज्ड सेल को हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट अब लगातार डिवाइड होता है। ये बहुत सारे सेल्स का एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। ये जो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओव्यूल के अंदर, ये कॉटिलेडन्स कहलाते हैं जो कि सीड को ग्रो करने में फूड सप्लाई करते हैं। कॉटिलेडन किसी प्लांट में एक भी हो सकता है, जैसे कि मेज के केस में मक्का, और किसी प्लांट में 2 भी हो सकता है, जैसे चना या और भी दालें हैं। ये कॉटिलेडन्स ही नए जर्मिनेट करते सीड को फूड अवेलेबल कराते रहते हैं। कॉटिलेडन्स के पास इस जगह प्लूम्यूल होता है जो शूट बनाता है। शूट मतलब स्टेम वाला पूरा सिस्टम जो सूरज को एक्सपोज्ड होता है। और यहाँ रेडिकल होता है जो रूट सिस्टम बनाता है, यानी कि ज़मीन की ओर जो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ओव्यूल की आउटर कवरिंग हार्ड होने लगती है और अब ये डेवलप्ड सीड बन जाता है। अब जैसे जैसे सीड डेवलप होता है, पेटल्स, स्टेमन, ये सारे पार्ट्स सूखते चले जाते हैं। अब ये सूखते क्यों हैं? पौधा भी एनर्जी सेविंग मोड में रहता है। वो जानता है कि अब इन ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी इसको एनर्जी और फूड सप्लाई करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो ऑर्गन शेड ऑफ कर जाते हैं। अब ओवरी बड़ी होने लगती है जिसे कि हम फ्रूट कहते हैं, जिसमें सीड होता है। जैसे टमाटर, मटर, इन सब की ओवरी के बीच में सीड आप देखेंगे। फ्रूट के सूखने पर सीड बाहर आ जाते हैं। यदि इनको ज़मीन, पानी, धूप ये सब मिल गया तो प्लूम्यूल से शूट निकलता है और रेडिकल से रूट निकलता है। और जैसे जैसे नई पत्तियां उगती हैं, अब फूड सप्लाई का काम इन पत्तियों के जिम्मे आ जाता है। कॉटिलेडन धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इन नए पौधों पे फिर से फ्लावर्स आते हैं, फिर से नए सीड्स आते हैं और इस तरीके से पौधे की लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो एक क्विक रिवीजन देखें। फ्लावर एक सेक्शुअल पार्ट है। मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, फीमेल को कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे लैंड करना पॉलिनेशन कहलाता है। स्पर्म सेल का एग सेल से फ्यूज़ करना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एग सेल स्पर्म सेल मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। फिर ये धीरे धीरे एक मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलप होता है और जैसे जैसे ये मैच्योर होता है, फूल के बाकी पार्ट्स सूख जाते हैं और ओवरी बड़ी होने लगती है, जिसको कि हम फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट के अंदर सीड डेवलप होते हैं। जैसे जैसे सीड मैच्योर होते जाते हैं, इनके ऊपर की कवरिंग हार्ड होती जाती है, फ्रूट सूख जाते हैं और ये उससे बाहर निकलते हैं, डिस्पर्स होते हैं। अगर इनको फिर से ज़मीन, पानी और फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो ये फिर से ग्रो करते हैं और नया पौधा बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।